और एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर प्रहार। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए चुनौती। बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा जरूरी है, एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की नसीहत दी। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है। साथ ही आपको बता दें, बिना नाम लिए चीन को भी नसीहत दी गई है। सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो, सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। एससीओ समिट में विदेश मंत्री ने किस तरीके से पाकिस्तान पर प्रहार किया, बता दें आपको। आतंकवाद, कट्टरवाद एससीओ के लिए चुनौती। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी, इस बात पर जोर दिया गया। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब हो चुकी है, ये बात कही गई। एससीओ समिट में विदेश मंत्री ने चीन को जिस तरीके से नसीहत दी, कहा सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो, सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, नाम लिए बिना चीन को भी संदेश और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को भी सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की जमीन में पाकिस्तान के अध्यक्षता में हो रहे सम्मेलन के दौरान जब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, चीन के प्रधानमंत्री सब मौजूद थे, उस वक्त विदेश मंत्री जयशंकर ने जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन दोनों को उनकी नीतियों के लिए, उनके रवैये के लिए दो टूक शब्दों में कहा है, वो अपने आप में बहुत अप्रत्याशित है। क्योंकि भारत की तरफ से साफ तौर पर पाकिस्तान को तो पड़ोसी धर्म की याद दिलाई गई कि कैसे पड़ोसियों के बीच में व्यवहार होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में दिखता नहीं है। वहीं चीन को लेकर भी अगर आप कहें तो काफी कड़े शब्दों में इस बात को उठाया गया कि चीन की जो ये पॉलिसी है और खासकर के मनीष, आपका फ्रेम फ्रीज हो चुका है। मैं इस बार कोई कदम उठाता है वो नहीं चलता है। बिल्कुल, देखिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने साफ तौर पर कहा कि चाहे पाकिस्तान और चीन के सीपेक कॉरिडोर का मसला हो या चीन की तरफ से अतिक्रमण का मसला हो, तो इस तरह के तमाम जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को चैलेंज देने वाली जो चीन की चुनौती है, उसको लेकर भी बहुत कुछ कहा गया भारत की तरफ से। और ये सब तब कहा गया जब सामने में खुद चीन के प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। तो ये अपने आप में भारत की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस मामले में भारत किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और चीन को बार बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों की याद दिलाई गई है। चलिए मनीष, आप मेरे साथ बने रहें।